हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर थर्ड वीडियो है, उसमें मैं सिर्फ आपको जो रूट्स है उसका नेचर बताऊंगा और हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसका वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट एंड व्हाट हाउ वी कैन फाइंड नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था, अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे किसी भी दिए गए इक्वेशन को इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से हम लोगों को ए बी और सी का वैल्यू पता चलेगा, जिसको हम लोग इस डिस्क्रिमिनेंट में रख करके उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अब जब d हम लोगों को मिल जाएगा d इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर तीन केसेस होगा, या तो d का वैल्यू 0 आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा और नहीं तो 0 से छोटा आएगा। तो 0 से अगर बड़ा हो गया दैट मीन्स पॉजिटिव और 0 से छोटा हो गया दैट मीन्स निगेटिव। तो इन तीन केसेस में जो रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा, आइए हम लोग नज़र एक डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो है वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। यानी कि अगर d 0 से बड़ा आए तो रूट्स निकलेंगे, दो आंसर निकलेगा वेरिएबल का और दोनों अलग अलग होगा, इसीलिए रियल एंड अनइक्वल रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अगर d 0 के बराबर आ गया तो रूट्स जो है वो फिर रियल तो होगा बट इक्वल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 2 है तो दोनों 2 ही हो जाएगा, 2 2 4 4 5 5 और इस तरह का इक्वेशन बनेगा आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस केस में x का वैल्यू जो है वो 4 आएगा और फिर दूसरा भी 4 ही आएगा। तो इस तरह के इक्वेशन का जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दैट विल कम 0, और अगर d इक्वल टू 0 आया देन द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। लेकिन क्या होगा जब d का वैल्यू नेगेटिव आ जाए दैट मीन्स लेस देन 0 हो जाए, उस केस में नो रियल रूट होगा ही नहीं, और ऐसे केसेस में हम लोग रूट्स नहीं निकालेंगे एंड वी कांट यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला इन सच इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही क्यों, कोई भी फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड बोल लीजिए या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोल लीजिए, किसी भी मेथड से इस तरह के इक्वेशन का रूट्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, दैट मीन्स d इक्वल टू नेगेटिव आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग और भी अच्छी तरह से समझते हैं बाय डूइंग फ्यू एग्जांपल्स। तो यहाँ पर एक नंबर जो सम हमने लिया है वो है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसको जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो इसमें a का वैल्यू 2 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 3 होगा और c का वैल्यू जो है वो 5 होगा। तो ये देखिए a b और c का वैल्यू पता चल गया। तो अभी हम लोग d निकालेंगे जो कि फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज b हियर, b इज माइनस 3 दैट मीन्स दिस विल बी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है और c का वैल्यू जो है वो 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 9 माइनस 8 5 ज़ा 40 जो कि होता है माइनस 31। तो माइनस 31 दैट मीन्स निगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस d इज लेस देन 0, सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स, देयरफॉर नो रियल रूट्स। यानी कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा
वो रियल नहीं होगा। और जब किसी भी इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसके सॉल्यूशन को नहीं निकालते हैं। तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अगर रियल होगा सिर्फ इस दो केसेस में, और अगर रियल होगा तो कहा गया है कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो कैसे फाइंड करेंगे ये तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा नेचर ऑफ रूट। तो आइए एक दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है जिसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा -4 रूट 3 एंड c का जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो होगा 4। तो चलिए हम लोग अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यहाँ पर d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज b हियर? b इज -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 4, राइट। तो अभी यहाँ पर जो होगा वो -4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48 हो गया ये। दैट मीन्स 4 रूट 3 को जब हम लोग 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। 4 4 ज़ा 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3, सो अगेन 16 इंटू 3 इज 48, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। -4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 इज व्हाट? 48 माइनस 48 इज 0। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला? यहाँ पर d का वैल्यू जो मिला है वो 0 मिला है, राइट। d का वैल्यू 0 आया है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर कंडीशन रियल एंड इक्वल। सो हेंस द रूट्स आर आंसर विल बी रियल एंड इक्वल। यानी कि इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड तो उसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसमें जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों सेम आएगा, जो भी आए दोनों एक ही आएगा, ठीक है। तो दो रूट्स तो जरूर निकलेंगे लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है 2, b का जो वैल्यू है दैट इज -6 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3। सो नाउ वी विल कैलकुलेट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स -6 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर इज 36 एंड -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, दैट मीन्स -24 एंड 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 - 4 इज 2 एंड 3 - 2 इज 1, दैट इज 12। तो यहाँ पर जो d का वैल्यू आया वो क्या आया? यहाँ पर d का वैल्यू आया 12 और 12 जो है वो 0 से बड़ा है, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। और जब d is greater than 0, that means condition number 1, when the d is greater than 0 then the roots are real and equal. So we can write here hence the roots are real and unequal. Roots are real and unequal बोलिए या फिर distinct बोलिए, both हैव द सेम मीनिंग। तो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ। तो इसमें जो आंसर आएगा जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा आपको। तो इसका जो आंसर आएगा इसमें जो x का वैल्यू आएगा रियल होने के साथ साथ अलग भी होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अनइक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलेगा और दोनों डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो होप आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को नेचर ऑफ द रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी
और सॉल्यूशन जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वंस अगेन।